से बार बार कह रहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। हालेलुया। अब जागने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि रात रात तक जागते रहो, फोन चलाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा जागने का मतलब। परमेश्वर ने जागने का मतलब ये कहा कि तुम्हारी आत्मा 24 घंटे जागती रहे। हालेलुया। शारीरिक रूप में सो हो लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जागती रहे। परमेश्वर कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अब ये जागना आपके जीवन में कैसे होगा? मैं एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक मसीह बहन की, आज से 1 साल पहले वो इसी चर्च में आती थी और वो बता रही थी वो एक रात प्रार्थना करके सोई, अपने आप को लहू में लगाया, अपनी फैमिली को लहू में लगाया, और जो प्रार्थना करके सोई तो उसने दर्शन देखा, एक भयंकर एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा कि कोई उस लड़की को शमशान घाट लेकर जा रहा है और खून के छिट्टे, उस पे ब्लैक मैजिक हो रहा, काला जादू हो रहा, सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। और वो लड़की सपने में बिल्कुल डरी हुई है। और जब वो उठी और उसने उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद किया और वो रोने लगी कि परमेश्वर ये तेरी आत्मा ही थी, परमेश्वर ये तेरा अभिषेक था परमेश्वर, कि मैं रात को प्रार्थना करती सोई कि कोई मुझ पर जादू टोना कर रहा था लेकिन उनका जादू टोना मुझ पर नहीं चला। हालेलुया। वो लोग हैरान थे कि हम इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लेकिन इस लड़की पर वो कुछ क्यों नहीं रहा, ये लड़की अभी भी ऐसे क्यों खड़ी है, वो सेफ क्यों खड़ी है। और जब उसकी आंख खुली तो उसने उठते ही पहले परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। यही है जागना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके सोते हैं तो हम बेशक शारीरिक रूप से सो जाए लेकिन हमारी आत्माएं प्रभु की ओर से जागी होती है। हालेलुया। आप देखते हो जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो जो जादू टोना करते हैं, वो कब करते हैं? दिन में करते हैं, दिन में करते हैं, वो रात को करते हैं। जितनी भी उनकी सिद्धियां होंगी, जो भी होगी, वो रात को करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो। वो जो तुम्हारा बहुमूल्य टाइम है, वो जो तुम्हारा कीमती टाइम है, वो किसी व्यर्थ चीजों में ना जाए। लेकिन जब आप प्रार्थना करके सोते हो तो आपके जीवन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगता है, आपके परिवारों के ऊपर लहू का बाड़ा लगता है। अगर आप सेवकाई करते हो तो आपकी सेवकाई पर, आपके घराने के ऊपर लहू का बाड़ा लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसी होता है, मन बहुत करता कि आज तो प्रार्थना करनी, आज खुदावन से ऐसी बातें करनी है कि सचमुच मन आनंद से भर जाए, लेकिन क्या होता है? थकावट होती है, कोई दोस्त आ गया, कोई सहेली आ गई, कोई घर में कुछ हो गया, मन नहीं करता, वो टाइम निकल जाता है, फिर बाद में थक जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसी होता है, वो जानबूझ की चीजें होती है। ये मेरे साथ भी होती थी, मेरे साथ भी होती थी। और जब मैं जब यहाँ पे नहीं थी, जब मैं कलीसिया में आती थी तो मैंने टाइम टेबल बनाया होता था कि मैंने टाइम टेबल के अनुसार मैंने प्रार्थना करनी है। और जब टाइम हो जाता तो दिमाग की घंटी चालू कि टाइम हो गया प्रार्थना कर, टाइम हो गया प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर को भी आपके टाइमिंग का पता है कि आपने परमेश्वर से क्या वाचा बांधी है। हालेलुया। अगर आप टाइम पर नहीं बैठोगे प्रार्थना में, आप टाइम पर नहीं बैठोगे, आपका टाइम हो गया प्रार्थना का लेकिन आप अपने साथियों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हो, आप कहीं बाहर गए हो लेकिन टाइम प्रार्थना का है, तो परमेश्वर आपको बार बार बोलेगा प्रार्थना कर, ओवर हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया टाइम पास, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बार बार बोलेगा। कितनों को ऐसा महसूस होता है? जोरदार तालियां बजाओ फिर से। अब उस उत्तम भाव को अपने जीवन में लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अगर परमेश्वर से छुटकारा चाहिए तो आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, आपको जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। हालेलुया। क्या कोई सुख जीवन में आसानी से मिलता है? कोई भी सुख नहीं मिलता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो संसारिक चीजों के लिए अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो वो तो परमेश्वर है, उससे बातें करने के लिए, उसका अभिषेक लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। शैतान भी पूरा जोर लगाता है, वो पूरा फोर्स लगाता है कि आपको प्रार्थना करने से रोके। अगर आपका टाइम हो गया, आपने टाइम बनाया, प्रेयर वॉरियर हो, प्रार्थना करते हो, आपका टाइम, आपको पता है कि आपने प्रार्थना करनी है, लेकिन शैतान को भी पता है कि आपने क्या वाचा बांधी है और वो जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करेगा। वो बार बार आपको कुछ ना कुछ करके वो आपको रोकेगा ताकि आप
प्रार्थना ना कर सको। अगर वो शैतान होकर आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए अगर फोर्स लगा सकता है, अगर वो अपनी ताकत लगा सकता है, वो जोर लगा सकता है, तो क्या तुम जोर नहीं लगा सकते परमेश्वर से मिलने के लिए? क्या तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते? अरे जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। मतलब जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो फैमिली का टाइम है वो फैमिली को दो, जो दोस्तों का टाइम है वो दोस्तों को दो, जो आपका पर्सनल टाइम है आप पर्सनल टाइम अपने आप को दो। लेकिन जो आपने टाइम परमेश्वर के लिए ठहराया है वो टाइम आप परमेश्वर को दो। उस टाइम को ओवर यूज मत करो, उसको गलत इस्तेमाल ना करो। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उस टाइम में परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से उस श्राप को, उस बंधन को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूँ। हालेलुया। शरीर कभी नहीं कहेगा कि चल उठकर प्रार्थना कर। आपका आत्मा आपसे कहता है, हर बार आपका आत्मा ही कहता है कि उठ और प्रार्थना कर। ऐसे होता है, अंदर से आवाज आती है प्रार्थना के लिए कि चल उठ के प्रार्थना कर, बहुत हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, नहीं की प्रार्थना, लेकिन अब प्रार्थना कर। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, आपका आत्मा कहता है, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके अंदर डाल के रखा है। हालेलुया। तो कितने आज अपनी आत्माओं के साथ साथ अपने शरीर को भी तैयार करेंगे कि परमेश्वर हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों खुदावन तेरे राज्य के लिए और तेरे लिए तैयार हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए हम सब मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में आने वाली हर एक रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज हम नाश करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। प्रभु जितने बेटे और बेटियां प्रभु तेरी पाक हुजूरी में आए परमेश्वर, मेरे खुदा सचमुच मेरे राजा तू इन्हें जानता है मेरे परमेश्वर। खुदा इनकी आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है मेरे परमेश्वर। खुदा इनको तैयार कर खुदा, ताकि तेरे राज्य के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ये बढ़ने पाए परमेश्वर। खुदा इनकी देह खुदा तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए तैयार हो प्रभु। इनकी देह में तेरा अभिषेक उतर आए परमेश्वर। हर एक बंधन खुदा उस प्रार्थना के द्वारा आज टूटने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर ये सिर्फ मन से नहीं परंतु तन से भी परमेश्वर तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदा यहाँ पे मौजूद एक एक जन पे खुदा मैं तेरे लहू का बाड़ा लगाती परमेश्वर और उन्हें छू और आशीष दे परमेश्वर। आइए समय है परमेश्वर के राज्य के लिए और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए और लोग आपके ही बीच से आज गवाहियों के साथ खड़े। तो आइए हम गवाहियों को सुनेंगे। हालेलुया। ये माता बता रहे हैं, अपने बच्चे की गवाही दे रहे हैं। 12 साल से ये गांजे का नशा करते थे और ये नशा मुक्ति केंद्र में भी गए, फिर भी नशे से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। और संडे को चर्च में आए, प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे जो नशे में या नशे से आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं। इन माता ने विश्वास से बच्चे के लिए रिसीव किया। ये बहन बता रहे हैं 12 साल के बाद एक गांजे के नशे से आज़ाद हो चुका है। 1 साल हो गया है, इसने बिल्कुल भी नशा नहीं किया है। मेरा बेटा बहुत साल से नशा करता था। मैं आसाम से आया हूँ। फिर मेरा बेटा तेल लगाया, उसका बाद वो ठीक हो गया। फिर वो हारपीट खा लिया था, उसका तबीयत खराब हो गया था, पूरा हारपीट खा लिया, पूरा आधा बोतल खा लिया था। मैं बहुत परेशान हो गया था, अब हम क्या करें। सब लोग बोलने लगा तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको इलाज करो। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं पिता का तेल लाया हूँ, मैं पिता का तेल ही लगाऊंगा जो भी होगा। फिर मैंने पिता का तेल 3 दिन तक पूरा उसको लगाया। 3 दिन तक वो पूरा खराब, मतलब पूरा हालत खराब था उसका। फिर आज़ाद हो गया। बेटे की गवाही दे रही है कि इनका बेटा गांजे का नशा करता था और 24 सालों तक करता ही रहा। और जैसे इस बहन ने विश्वास किया और ये ऑनलाइन भविष्यवाणियों को रिसीव करती थी अपने बेटे के लिए, और परमेश्वर ने क्या किया, 24 साल का श्राप इस बहन के ऊपर से तोड़ा और उसके बेटे के ऊपर से तोड़ा। और ये बहन बता रही कि इनके बेटे ने केमिकल पी लिया था। हार्पिक एक तरह का केमिकल है। हालेलुया। और जब केमिकल कोई व्यक्ति, कोई इंसान जब पी लेता है तो वो केमिकल रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है, वो एक इंसान की जान तक ले लेता है। हालेलुया। लेकिन कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा है। जब इस बहन ने विश्वास किया और वो 3 दिन इस
बहन ने लगातार अनॉइंटिंग ऑयल लगाया अपने बेटे के ऊपर, और आज ये बेटा जिंदा गवाही के साथ आपके बीच में खड़ा है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं चर्च। आइए अगली गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन अपने भाई की टेस्टिमनी दे रहे हैं, बता रहे हैं 8 साल से इनके ब्रदर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन बार बार रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहे थे। ये बता रहे हैं जब ये चर्च में आए, इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए स्पेशल ऑफरिंग दी। प्रभु के दास ने इनके सिर पर हाथ रख के प्रोफेसी की थी कि जल्द ही आपके भाई की मैरिज होने जा रही है। ये बता रहे हैं विद इन अ मंथ इनके ब्रदर मैरिज के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਤੂ ਸੂਦ ਆ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਕ ਫੜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया, सचमुच इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अभी मुझे मिली थी और ये कह रही थी कि इनके परिवार पर वो पीढ़ियों का श्राप था कि इनके घरों में मैरिजेस नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो बहुत ज़्यादा एज्ड होने के बाद। मतलब कह रही कि एक व्यक्ति जब बुढ़ा हो जाता तब उसके बाद इनके घर में मैरिज होती थी। और जब ये प्रभु में विश्वास किया और जब परमेश्वर के दास ने कहा कि वो बंधन तुम्हारे घरों से टूटने के लिए जा रहा है, और ये बहन खुद बता रही कि 1 महीने के अंदर इनके ब्रदर का रिश्ता होगा और मैरिज होगी। हालेलुया, ये परमेश्वर है। अगर आपका विश्वास तगड़ा है, अगर आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और अभिषेक हाथ के नीचे जुड़े हो, तो जब खुदा के दास आपके लिए कहते हैं कि वो बंधन टूट रहा है, तो उस विश्वास के द्वारा, चाहे वो श्राप बंधन सालों सालों का क्यों ना, चाहे वो पीढ़ियों का क्यों ना, अगर आप विश्वास से रिसीव करते हो, परमेश्वर पीढ़ियों को, श्रापों को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और आज ये बहन अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस हो चुकी है। जोरदार तालियों के साथ फिर से एक बार महिमा करें खुदा की। हालेलुया। एक और बहुत ही बड़ी गवाही है। प्रॉफिट जी संडे को प्रोफेसी कर रहे थे कि मिरेकल मनी होने के लिए जा रही है। इस बहन ने विश्वास से रिसीव किया। ये बहन बता रहे हैं 10,000 की मिरेकल मनी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरी सबसे बड़ी गवाही यह है कि पापा जी मेरे लिए 2 दिन भविष्यवाणी की है। संडे के दिन एक रोज 2500 की भविष्यवाणी हुई थी, मेरे पर्स में निकली थी। मिरेकल मनी 2500 की हुई थी, और पिछले संडे यहाँ पे 5000 की मुझे मिरेकल मनी हुई। और जब घर गए तो फिर बाइबल में मेरे मिरेकल मनी हुई और पर्स में भी हुई। मैं प्रभु के दास की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ी मिरेकल मनी हुई। और दूसरी गवाही मेरी यह है कि 5 साल से मेरी प्लॉट फंसी हुई थी, करोड़ों की थी, फंसी हुई थी, वो मेरे नाम से नहीं हो रही थी। मंगलवार की कॉल आया कि वो मेरे नाम से हो गई। वो खुद ही कॉल किया कि आपकी प्लॉट मैं आपके नाम से कर दूंगी। हालेलुया। देख रहे परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार कैसे अपने बेटे और अपने बेटियों के ऊपर कर रहा है। और ये बहन कह रही है कि मैं जब संडे चर्च में आई तो कैसे परमेश्वर ने इस बहन के अकाउंट में मिराइकल किया। बाइबल में घर जाने के बाद देखा कि फिर से मिराइकल मनी। अरे आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर आपके लिए मिराइकल कर सकता है? देखो आशीषों की बारिश भी शुरू हो गई। हालेलुया। फिर से खुदावंत के लिए तालियां बजाओ और आइए खुदा की महिमा के लिए अगली गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, एक और बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहनें अपनी टेस्टिमनी दे रही हैं, बता रहे हैं कोई 2 साल से, कोई 7 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से जकड़ा हुआ था, जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से ये बता रहे हैं काफी लॉस में चले गए थे। जलन होती थी बॉडी के अंदर, सो नहीं पाते थे, बहुत बुरे सपने आते थे। पर जब ये चर्च में आए, प्रभु के दास कमांड कर रहे थे कि दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर है वो आजाद होने के लिए जा रहा है। अगर किसी ने तुम पे जादू टोना कर दिया तुम आजाद होने के लिए जा रहे हो। ये बता रहे हैं इन्होंने रिसीव किया। आज ये सब उन प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। मुझे 2 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, और जब मैं 4 अगस्त 2024 को चर्च में आई तो पापा जी ने फायर प्रेयर की और मैं दुष्ट आत्मा से चंगी हो गई।
ये भाई बता रहे हैं 4 साल से प्लॉट के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। जब ये चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि एस नाम वाली प्लॉट के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं इनका नाम सतीश है, इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, आज लाखों के प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जय मसीह की, मेरे आत्मिक पिता को जय मसीह की। मैंने 2 फरवरी को यहाँ पे आया था और जब मीटिंग अटेंड किया संडे मीटिंग, मेरे पापा आत्मिक पिताजी ने आए वेदी पे और जो बोले कि जो एस नाम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ आत्मिक पिता को। मेरे जीवन में बदलाव लाया। मेरे पास ज़मीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा जो घर है वो घर भी मेरी सरकारी ज़मीन में है, वो चाहे तो कभी भी टूट सकता है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की यहाँ पे और मेरे आत्मिक पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे फ्लड से ब्लेसिंग किया। हालेलुया। आप देख सकते हैं चर्च के भाई बता रहे कि जब इस चर्च आए थे और प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी की और जैसे उन्होंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। तो आज आप सब खुदा के भवन में आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हो, तो आप सब अपने आप को तैयार करें कि जब भविष्यवक्ता आए और आपके वो अभिषिक्त शब्दों को जब कहने लग जाए तो आपने रिसीव करना है। जब आप रिसीव करोगे उस अभिषेक के द्वारा आपके हर एक बंधन टूटेंगे, हर एक का वकाफ खुलेगा और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाओगे। कितनों को आज विश्वास हो रहा है कि परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा? अरे परमेश्वर कहता है, बार बार कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आज आपने हाथों को खड़ा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है, और जब विश्वास नहीं है तो परमेश्वर काम कैसे करेगा? हालेलुया। अपने विश्वास को दिखाना पड़ेगा आपको। विश्वास दिखाओ, तालियां बजाओ, खुदा की महिमा करो और फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करो कि धन्यवाद यीशु हमें गवाही के साथ आशीषित करने के लिए। हालेलुया। प्रभु मुझको पिला दे, प्रभु मुझको पिला दे, प्रभु मुझको पिला दे, प्रभु मुझको पिला दे, वो दिल मेरे की प्यास बुझा दे, मेरे की प्यास बुझा दे, वो चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा उतरा उतरा, मैं बूढ़े पास उतरा, उतरा उतरा, मैं बूढ़े पास उतरा। आप सबको जय मसीह की। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जोरदार ताली बजाकर उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और धन्यवाद दिल की गहराई से, हृदय की सच्चाई से कहीं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। ऐसे नहीं, मैंने कहा दिल की गहराई से, मन से, अंदर से, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अंदर से आनंद होना चाहिए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में प्रभु जी, आज जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो लोग पिता परमेश्वर इस घड़ी आपके पवित्र नाम से इकट्ठा हुए, आपने कहा धन्य है वे लोग जो मेरे समीप आते हैं और धन्य है वे लोग जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। मेरे खुदा, आज हम सब का इकट्ठा होना, आपके नाम को महिमा देना, आपके वचन को सुनना, आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को बोलना, आज सबके लिए बड़ी आशीष का कारण बने और आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे खुदा, मैं फिर से इस समय, इस घड़ी जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि की है, जिनको लाखों की भीड़ में से चुना है, जो लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने मन फिराकर आपके वचन को प्रभु जी अपने जीवन में पहला स्थान देना जानते हैं, खुदाबंद, ऐसे लोगों को प्रभु जी आपने वायदा किया कि मैं तुम्हें अपनी हथेली पर संभाल के रखूंगा। आपने वायदा किया कि मैं तुम्हारी गलती गुनाहों को माफ़ करूंगा। जो मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे,
मैं उन्हें आशीष दूंगा। और पिता, आप ही हैं जो पाप क्षमा की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना में मांगता हूँ पिता परमेश्वर के जो गलती गुनाह कोई भी ऐसा गुनाह जो हमारे जीवन में बाकी है, जो बहुत सारे बच्चे पिता परमेश्वर आपके लाडले बेटे ही बेटियां जो आपके नाम को जानते और जो नहीं जानते, जाने अनजाने में बहुत बार गलतियां करते हैं, बहुत बार आपकी इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं। बहुत बार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कोई गलती हो जाती है कि हम किसी का हृदय दुखा देते हैं। बहुत बार पिता परमेश्वर हम किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते और अपनी मनमर्जी करते, अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेकर अपने डिसीजन को मेरे खुदा अपने जीवन में लेकर आते हैं। अपने ही कामों को पिता परमेश्वर हम बड़े आनंद के साथ प्रभु जी आपकी महिमा को भूल जाते हैं, लेकिन पिता अपने कामों को याद रखते हैं और आपकी महिमा को भूल जाते हैं। मेरे खुदा आज हम सब मिलकर छोटी बड़ी बातों के लिए जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह अगर हमसे हुआ है, कोई भी आपकी इच्छा के विपरीत हमसे कार्य हुआ है, कोई भी किसी का हृदय हमने दुखाया या कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई हो या किसी का अपमान हमने किया हो, आज चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो अनजाने व्यक्ति हैं, बहुत सारे अनजान लोगों का भी हम अपमान करते हैं। अगर हमसे कोई जीवन में ऐसी गलती हुई है, मेरे पिता तू हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, हम पर दया कर और हमें प्रभु जी फिर से पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। आज हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना में मांगते हैं कि आपके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस कारोबार के ऊपर, हमारे रिश्तों के ऊपर, हमारे जीवन में आपके मुख का प्रकाश चमकने लगे। आपकी सच्ची ज्योति का प्रकाश हमारे जीवन में चमकने लगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद की भेंट। मैंने कहा कि आपके धन्यवाद की भेंट खाली तालियों पर सीमित नहीं थी, तो 4 तालियां बजी और धन्यवाद हो गया। सुने ध्यान से मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, जब कोई धन्यवाद बोलते हैं तो सब लोग ताली बजाकर 4 तालियां बजी या 5 तालियां बजी, लो जी धन्यवाद हो गया। नहीं, धन्यवाद अगर आप रूह की सच्चाई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, रूह की सच्चाई से, मन से अगर आप धन्यवाद करते हैं आनंद के साथ, तो उसमें तालियां गिनी नहीं जाती, उसमें समय देखा नहीं जाता। फिर से जोरदार तालियों के साथ आनंद से ये धन्यवाद क्यों करना है, ये धन्यवाद की भेंट। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में मिलकर प्रार्थना करता हूँ, जिन बच्चों ने आपके चरणों में धन्यवाद किया है, आप स्वर से प्रतिफल दें, इनकी भेंट को ग्रहण करें। हम सब की भेंट को ग्रहण करें पिता, सबको प्रतिफल प्रभु जी आप देने वाले परमेश्वर हैं। हम रिसीव करते हैं, क्या आमीन। और सुने ध्यान से, थोड़ी सी वॉल्यूम खोलना बेटे, क्योंकि परमेश्वर ने, हम कैसे भूल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी बार एक्सीडेंट से बचाया है, कितनी बार उसके स्वरदूत, उसकी सेना हमें एक्सीडेंट से बचाती है, कितनी बार उसने हमें महामारी से बचाया है, उसने हमें अपनी हथेली पर संभाल के रखा है, कितनी बार उसने हमारा अपमान होने से बचाया है, हमारी नामधराई को दूर किया है, कितनी बार उसने हम पर दोष लगने से हमें बचाया है, कितनी बार हमारा लॉस, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लॉस, रिश्तों का लॉस, कभी भी कोई भी लॉस जीवन में कभी भी हो सकता है। कोई भी आपको छोड़कर कहीं जा सकता है। आज आपके साथ हैं, आज आपके मम्मी डैडी आपके साथ हैं, आज आपका भाई, आपके बहन आपके साथ हैं, लेकिन इंसान को ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके ऊपर है तो सब कुछ अच्छा है। अगर किसी भी इंसान को ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए
कि मैंने अपने माता पिता को आज रात को देखा, वो सोई और सुबह उनको देख नहीं पाया। अपने बच्चों को मैंने अपने ही बेड पर सुलाया था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने देख नहीं पाया। या आपके कोई रिश्तेदार कहीं दूर विदेश में है, रात को आपने उनसे बात की है, वीडियो कॉल की है, वो सोए अच्छे से हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। मैंने कहा ना कि बहुत सारे रिश्ते, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है कि हम अपने रिश्तों को, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। कोई भी कभी बिछड़ सकता है, कोई भी कहीं दूर हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। ये सुंदर सुंदर रिश्ते, सुंदर सुंदर रिश्ते जो परमेश्वर ने बनाए हैं, इन रिश्तों के लिए धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए एक एक ब्लेसिंग के लिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना में, ये कड़वी बात है और एक सच्चाई है कि आज मसीह लोग, आज परमेश्वर को जानने वाले लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने घुटने टिकाकर बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जरूर मांगे। प्रार्थना में मांगना, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। आप मांगो, और अगर बच्चे अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आप जरूर मांगिए। और प्रभु ने वायदा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है। सब कुछ परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं, किसको संतान चाहिए, किसको बच्चा चाहिए, किसको बिजनेस कारोबार चाहिए, किसको बढ़ोतरी चाहिए, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। हर चीज परमेश्वर हमारे मन की गहरी बातों को भी जानते हैं। आप मांगो, मांगो, जरूर मांगना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से मांगने से पहले, परमेश्वर के प्रार्थना में जब आप बैठते हैं, जब आप रोज कुछ ना कुछ मांगते हैं, कोई प्रॉब्लम से छुटकारा, कोई बढ़ोतरी, कोई ब्लेसिंग, कोई चंगाई, जो भी आप मांगते हैं, मांगो, जरूर मांगो। लेकिन हमेशा एक बात को याद रखें, आपके मांगने से पहले आप धन्यवाद जरूर करें। आपके मांगने से पहले अपनी प्रार्थनाओं में जो नित्य डेली की जो आपकी प्रेयर्स हैं, डेली सुबह दोपहर शाम जो भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, डेली प्रेयर्स के अंदर आपका धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। आपकी प्रार्थनाओं में आप धन्यवाद की भेंट को शामिल करें। ध्यान से मेरी बात सुने। बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं और उसके बाद प्रभु के सामने अपने मन की बात को रखते हैं। प्रभु के सामने अपने मन की बात को रखते हैं, अपने हृदय की बात को, अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखते हैं और मांगते हैं कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम को दूर कर, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, परमेश्वर मैं आपकी बेटी हूं और अगर मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किसको मांगूंगी? अच्छी बात है, आप मांगे। फिर से सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में जब बैठते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, गानों में ऐसे आराधना की लीड लगा लेते हैं, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ। और वचन पढ़ने के बाद अपने अपने जीवन में, अपने अपने डेली प्रेयर्स में आप बैठते हैं। कोई अपना अपना तरीका सबका है, अपना अपना टाइम सबका है, सब लोग प्रार्थना में बैठते हैं। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप परमेश्वर के सामने अपने मन की बात को जरूर रखते हैं कि परमेश्वर, आज मैं अपने मन की बात आपके चरणों में रखता हूँ। आज मेरी ये पुकार खुदा तू सुन ले। आज मैं अपने दिल की बात को आपके सामने रखता हूँ और प्रभु मैं थोड़ी सी परेशानी में हूँ, मैं थोड़ी सी चिंता में हूँ, मेरा बोझ हल्का कर, मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता है और आप तो सबको जानते हैं कि परमेश्वर तू मुझे दे। ऐसे आप प्रार्थनाएं करते हैं। आप करिए प्रार्थना, आप मांगिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में मांगने से पहले, आप प्रार्थना भी शुरू करने से पहले आप धन्यवाद जरूर करें। लेकिन
किस चीज का धन्यवाद करना है, किस बात का धन्यवाद करना है, यह बहुत जरूरी बात है। आप धन्यवाद करें इस सुंदर शरीर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। आप धन्यवाद करें अपने साफ सुथरे मन के लिए जिसमें कोई मैल नहीं है, जो बदल चुका है। जिस मन के अंदर पहले गुस्सा था, जिस मन में पहले बहुत सारी बातें आया जाया करती थी, बहुत सारे विचार, लेकिन अब इस मन में शांति है। उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए आप धन्यवाद करें। सबसे पहले प्रार्थनाओं में बैठने से पहले, कुछ भी मांगने से पहले, मेरा पॉइंट आप समझ गए कि आप प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन आप प्रार्थना करने के बाद खुदा से मांगते हैं। आप मांगें लेकिन मांगने से पहले आप धन्यवाद जरूर करें उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। आपने कभी, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुने। आपने आज से 3 साल पहले एक बाइक खरीदी थी। आपने 3 साल पहले एक बाइक ली थी और जिस दिन आपने बाइक ली थी, बाइक आने से पहले आप बड़ी प्रार्थना की थी आपने कि प्रभु मुझे बाइक की जरूरत है, बस दे 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 दे, मेरा लोन करा दे, मुझे बाइक या गाड़ी चाहिए। और जिस दिन वो गाड़ी आई उस दिन भी आपने प्रार्थना किया और 2-3 दिन हो सकता है आपने धन्यवाद भी किया, थैंक यू। लेकिन उसके बाद उसी गाड़ी में आप बैठकर जब प्रार्थना भवन में आते हैं, उसी गाड़ी में बैठकर आप सफर करते हैं, उसी गाड़ी में बैठकर आप रोज प्रार्थना भी करते हैं। ध्यान से सुनना, उसी गाड़ी में और उसी बाइक के ऊपर बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप ये बात भूल गए, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं ये बाइक तूने मुझे आज से 3 साल पहले दी थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो गाड़ी, जो बाइक, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको बहुत टाइम पहले दी है, उसको आप भूल जाते हैं। और एक और उदाहरण, आपको संतान, जब तक संतान नहीं मिलती आप बड़ा धन्यवाद करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, और जब संतान मिल जाती है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, आप मिठाइयां बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। लेकिन 1 साल 2 साल बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल के बाद हर एक माँ बाप भूल जाता है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ ये संतान तूने मुझे दी है। अपनी प्रार्थनाओं में क्या आप ऐसे रोज बोलते हैं? अपने बच्चों के लिए क्या आप ऐसे बोलते हैं? हालेलुया। आप बताएं, क्या आप ऐसे रोज प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं तूने मुझे 3 संतान दिए, तूने मुझे 2 बच्चे दिए, तूने मुझे सुंदर पत्नी दी है, तूने सुंदर सुंदर रिश्ते बनाए हैं, मेरा भाई, मेरे पिता माता सब कुछ देने वाले आप हैं, मुझे अन्न और जल की आशीष आपने मुझे दी है, जो बचपन से लेकर आज तक मैं ग्रहण करता आया हूं। उस अन्न के दाने दाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, पानी की एक बूंद के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, जो बहुत बार मैं पीता हूं। आपने बस कभी हो सकता है बोल दिया होगा, प्रभु ये खाना पीना सब कुछ तेरे द्वारा ही है, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन कितना आप खा चुके हैं, कितना पी चुके हैं, कितना जीवन में आपने आनंद ग्रहण किया, कितनी बार आप खुशी के साथ अपने घर में आनंद के साथ आपने दिन बिताया होगा, कितनी बार परमेश्वर ने आपको शांति दी होगी, कितनी बार परमेश्वर ने आपको नए नए ब्लेसिंग दिए, कितनी बार आपको जो घर आप, जिस घर में आप सोते हैं वो घर भी परमेश्वर ने दिया। मेरे कहने का मतलब है, इस बात पर जरा गौर फरमाएं, जरा ध्यान से सुने। जब तक मनुष्य को कोई चीज नहीं मिलती, वो बड़े शिद्दत के साथ परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में मांगता है, और जब मिल जाती है तो धन्यवाद भी करता है, थैंक यू भी करता है। लेकिन वो थैंक यू थोड़े दिन का होता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। और फिर कभी गलती से याद आ गया तो कर दिया, लेकिन रोज प्रार्थनाओं में धन्यवाद नहीं होता है, नहीं होता ना। इसलिए अगर आप परमेश्वर से जो मांग रहे हैं और वो नहीं मिल रहा, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि शैतान के पास ये भी बहाना होता है कि जो इसको मिला है परमेश्वर ये उसका तो धन्यवाद करता नहीं है, और ये और ज्यादा मांगता है। और बहुत सारे लोग प्रार्थना में, आप मांगिए कोई बात नहीं, देखिए बहुत सारे लोग शंका करते हैं या परमेश्वर पर ही दोष लगाते हैं कि मैं इतने लंबे समय से मांग रहा हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं में कमी क्या है। आप अपने ऊपर ही दोष लगा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी प्रार्थना में कमी कहाँ है, मैं कमजोर हूं,
अपने ऊपर ही खुद के ऊपर दोष लगा रहे हैं, आप अपने आप को ही कमजोर बता रहे हैं। और कई लोग परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि प्रभु तूने मुझे दिया नहीं, आप जो मांग रहे हैं आप मांगिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे बच्चों को सिर्फ एक बार बता दे कि जो मैंने दिया है, जो तुम्हें मैंने आज तक भरपूरी और आनंद दिया है, माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक, सुने ध्यान से, माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जो भी मैं तुम्हें आज तक देता आया हूँ, एक एक सांस, एक एक अन्न का दाना, पानी की एक एक बूंद, एक एक ब्लेसिंग, एक एक चंगाई, कदम कदम पर सुरक्षा, क्या आपने कभी धन्यवाद किया है? क्या आपने कभी धन्यवाद किया है? तो आज आप चाहें तो धन्यवाद कर सकते हैं। माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक मेरे पीछे के हे परमेश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो भी आपने मुझे दिया है, जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आपने मुझे संभाल के रखा, जो मुझे सुरक्षा दी है, जो मुझे सुंदर सुंदर रिश्ते दिए हैं, मैं हर एक रिश्ते के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक बढ़ोतरी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने परिवार की खुशी और आनंद के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। कहीं आमीन। आप इस प्रार्थना को, आप धन्यवाद की प्रार्थना को रोज अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है? आप धन्यवाद की प्रार्थना को अपनी अपनी रोज की प्रार्थनाओं में, डेली प्रेयर्स में आप शामिल करें। पहले आप धन्यवाद करें, क्योंकि आप आगे तो मांगते हैं लेकिन पीछे आप जो धन्यवाद जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आप चूक गए हैं। इसलिए आज से आप इस प्रार्थना को जरूर किया करें कि परमेश्वर आज से मैं धन्यवादी बनूंगा और मैं रोज धन्यवाद किया करूंगा। जो भी तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद किया करूंगा। यस, जोरदार ताली बजाकर सभी को धन्यवाद करें। और आइए अगला समय प्रभु के वचन से पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, लाखों की भीड़ में से प्रभु जी आपने हमें चुना है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में भेजा है। जो बात आप हमें समझाना चाहते हैं, जो बात पिता परमेश्वर आप हमें समझाना चाहते हैं, उसे आज हम ग्रहण करने पाए। आपके वचन की शिक्षा को प्रभु जी हम सुनकर समझकर आज ग्रहण करने पाए, ताकि हम आत्मिक जीवन में उन्नति करें और आपके नाम को सदा महिमा करते रहें। यस, जोरदार तालियों के साथ प्रभु को अब वचन में जाने से पहले, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग धन्यवाद नहीं करते, और मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप प्रार्थना नहीं करते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रार्थना नहीं करते और आप धन्यवाद नहीं करते। आपकी जुबान पर हमेशा रहता है थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, हमेशा बोलते हैं। लेकिन मैं थैंक यू की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करना जो परमेश्वर ने आपको बचपन से लेकर आज तक दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद करना। आज आपको ये बात पता चली, और मैं सबसे विनती करता हूं कि आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में आप धन्यवाद किया करेंगे। क्या आमीन? कितने लोग किया करेंगे? यस, ताली बजाकर। और अभी वचन में जाने से पहले जो वर्ष पर आज वर्ष जो आयत जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है, उसे सुनकर ग्रहण करने से पहले, उस वचन की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी सोच विचारों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको याद करें। जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं आप उनको 2 मिनट रिमाइंड करें
सिर्फ याद करना है, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट रिमाइंड करें। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, आपके जीवन से वो जाने का नाम नहीं ले पा रही है, और अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, या फिर जो मैं मांगता हूं वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है, और आप जब प्रार्थनाओं में अगर बैठते हैं तो आपके मन में एक सवाल आता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरी प्रार्थनाओं में कमी कहां है, या मेरे परिवार में मेरी प्रार्थनाओं में कुछ कमी है, या मैं कमजोर हूं। जब आपके मन में सवाल आता है, अगर आपके मन में सवाल आता है तो आज आपको अपनी गलती क्या आप पता करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। क्या हालेलुया? परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। बोल हालेलुया। जो मजबूत बनना चाहते हैं वो हालेलुया के साथ ताली बजाकर धन्यवाद करें। बोलो, परमेश्वर मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। यस, यही बात, परमेश्वर भी आपको मजबूत बनता हुआ देखना चाहते हैं। यस, निकालें प्रभु के कलाम से। अभी मैंने कहा कि आप कुछ प्रॉब्लम में हैं, आप प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, और चर्च भी आते हैं, आप भेंट और विश्वास भी लेकर आते हैं, और आप प्रार्थना में बहुत बड़े योद्धा हैं, आप बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी डेली पढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती है, उदाहरण के तौर पर अगर आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि यूट्रस में रसोलियां हैं, आपको, और वो आप उस फाइब्रिड्स हैं, रसोलियां हैं, सिस्ट हैं, या ब्रेस्ट में, चेस्ट में, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से पर बवासीर की गांठें हैं, आप प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, लेकिन आपके शरीर में गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, या कोई पेन, या आपका पैसा कहीं बर्बाद हो रहा है, आप प्रार्थना करते हैं, या आप वीज़ा लगाना चाहते हैं, नहीं लग पा रहा है, आप जिस काम को हाथ लगाते हैं फ्लॉप हो जाता है, आप जो भी ये काम कर रहे हैं, फ्लॉपनेस आपके पीछा कर रही है। पहले लगता है कि काम बड़े जोश के साथ आप जाते हैं, काम हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता तो आप मायूस होकर घर आ जाते हैं। आप बिजनेस, कारोबार, जो भी आप करते हैं, जॉब आप करते हैं, जॉब में अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, और जॉब में तरक्की नहीं हो पा रही, और अगर आप बिजनेस, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, और एक और बात, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप प्रार्थना करने में भी कमज़ोर हैं, आप आलसपन से भरे हुए हैं, आप कोई निकम्मापन मतलब कि आप टारगेट लेते हैं कि मुझे करना, लेकिन हम कर नहीं पाते, और अपने आप को आप बोलते हैं कि यार मुझसे बड़ा कोई निकम्मा नहीं है, ऐसे अपने आप को कोसते हैं। तो आपको कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को निकम्मा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बात को समझना है। बोला हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। बोला आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना की किताब में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे पीछे कहें, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या आमीन? और अगर आप किसी मार्ग को खोज रहे हैं तो वो मैं हूं। अगर आप सच्चाई को खोज रहे हैं तो मैं हूं। और अगर आप जीवन को खोज रहे हैं कि मेरा जीवन को खोजना मतलब उस जीवन को जिसमें आनंद ही आनंद हो, चंगाई हो, मतलब अच्छा सुंदर जीवन जिसे जीवन कहते हैं, जिसमें रोना नहीं होगा, जिसमें खुशियां ही खुशियां होती हैं, अगर आप जीवन को ढूंढ रहे हैं या आप अनंत जीवन को खोज रहे हैं तो प्रभु ने कहा कि मैं हूं। मेरा नाम
मैं स्वयं जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही वो मार्ग हूँ जो तू खोज रहा है। बोला नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए एक वचन और आपने पढ़ा होगा कि जो मेरे पीछे होगा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उसके वचन की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, अंधकार आपके जीवन में नहीं होगा। आपके ऊपर परमेश्वर की सच्ची ज्योति का प्रकाश होगा। आप चमक, जहां लाइट होती है वहां चमक होती है, वहां चमकने लगोगे। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, जब लाइट आती है तो हर चीज चमक जाती है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भीड़ वाली जगह पर अगर 1000 लोग या 2000 लोग बैठे हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी लाइट अगर जला दी जाए तो वो एक लाइट सबके ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना। और अगर कोई गोरे रंग वाला होगा तो वो भी चमकेगा और काले रंग वाला होगा तो वो भी चमकेगा। अगर पतला है, गोरा है, चश्मे वाला है, लाल कपड़ों में, काले कपड़ों में, पीले कपड़ों में, लाइट सबको चमकाएगी। सबको दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा कि नहीं? जैसे कि अब आप अपना हाथ देख सकते हैं, अपने कपड़े देख सकते हैं, लाइट में दिखाई दे रहे हैं कि चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं? अब उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, बीमार हैं, टेंशन में हैं, कमजोर हैं, लेकिन लाइट जो है ना आपके ऊपर। और अगर ये संसारिक लाइट, ये बिजली वाली लाइट आपको चमका रही है, तो अगर परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आएगी तो आप कितना चमकने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। ऐसे परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सारी बातें परमेश्वर अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए रखी हैं, बताई हैं। आज हम एक वचन पर ध्यान देंगे जो शैतान हमारे जीवन में सबसे बड़ा बहाना बनाकर हमारी ब्लेसिंग को छीन लेता है। ऐसे बहुत सारी गलतियां हम लोग अपने जीवन में करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना हम करते हैं, दशमांश भी देते हैं, हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा उत्तर नहीं मिल पा रहा है, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे घर में खुशी नहीं आ रही, मेरी गवाही नहीं बन रही, मेरी गांठ, मेरी गिल्टी, मेरी मतलब मेरी प्रॉब्लम क्यों जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक बात बताऊंगा। ये पवित्र आत्मा ने ही मैसेज आपके लिए भेजा है, और अगर आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, जितना मर्जी प्रॉब्लम लेकर आप घूम रहे हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आप लेकर घूम रहे हैं, वो प्रॉब्लम आज रात को हमेशा के लिए चली जाएगी। और जैसे इस वचन को आप ग्रहण करेंगे, वैसे ही परमेश्वर की लाइट आपके ऊपर आएगी, आप चमकने लगोगे और हमेशा के लिए अंधकार का नाश होगा। और ये भविष्यवाणी है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप धनी हो जाओगे। कितने लोग धनी होना चाहते हैं? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, संसारिक, हर प्रकार से धन आपके पास आएगा। तैयार हैं आप? ऐसा नहीं कि इस वचन को आप नहीं जानते, आप अच्छे से जानते। और ऐसा नहीं कि इस वचन को आप अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं, आप अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां, फिर भी बहुत बड़ी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। निकालें 16वां अध्याय और 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर। रुको। मरकुस 16वां अध्याय 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 16 का 15। और क्या लिखा? और उसने उनसे कहा। तो और उसने उनसे कहा, उसने मतलब यीशु मसीह। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने कौन है। और उसने मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनसे मतलब उसने, यीशु मसीह ने उनसे, अपने चेलों से। किससे? ऊंची बात से कहें, किससे? चेलों से कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और उसने उनसे कहा। क्या कहा?
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आज यीशु मसीह आप रिसीव करें ये वचन परमेश्वर ने आपको भेजा है, जो नहीं सुन रहे हैं। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और जो चेला है वो रिसीव कर रहे हैं। और आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, और जिनको सुनाई दे रहा है ये उसी की आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज है, नहीं है, जो रिसीव कर रहे हैं। नहीं, तुम सारे जगत में जाकर, कहां पर जाकर, कहां पर जाकर, तुम सारे जगत में जाकर, मेरे पीछे बोलो, तुम सारे जगत में जाकर। और क्या लिखा, सारी सृष्टि के लोगों, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है, क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से सुने। अपने चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा था 2025 साल पहले, सारे जगत में हर एक देश, हर एक राज्य, अगर सारे जगत की बात करोगे तो सारे जगत में हर एक देश का नाम आएगा, हर एक राज्य का नाम आएगा, हर एक गली मोहल्ले का नाम आएगा, हर एक कॉलोनी का नाम आएगा, हर एक रेंट पर रहने वाले और ऑनर का नाम आएगा, हर एक राज्य का, जिले का, सब का नाम आएगा। आएगा नहीं आएगा? गांव का, कस्बे का, शहर का, किसी झुग्गी झोपड़ी, जहां पे अगर जंगलों में भी अगर कोई लगाकर बैठा है, कोई आदिवासी लोग समुद्र के किनारे भी अगर कोई बैठे हैं, तो वो भी सारे जगत में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या कहा प्रभु ने? सारे जगत में। अभी मैंने क्या बताया कि आपको, आपका गली मोहल्ला, आपका घर, हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक देश, जितने भी इस जगत के अंदर है, जगत का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी गली मोहल्ले हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी कॉलोनी है, सब में जाकर, तुम सारे जगत में जाकर, और किसको? सारी सृष्टि के लोगों को। अब सृष्टि के लोग कौन है? सृष्टि के लोग मतलब अब उसमें काले हो, पीले हो, नेपाल के हो, पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, अफगान के हो, नहीं, श्रीलंका के हो, किसी भी देश के, किसी भी देश में, कोई यूरोप का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं का भी है, समुद्र के अंदर किसी आयरलैंड पर रहने वाला है, काला है, गोरा है, लंबी हाइट वाला है, छोटा है, लेकिन क्या कहा प्रभु ने? किसी जाति की बात किया? किसी धर्म और जाति की परमेश्वर ने बात किया क्या? किसी देश का नाम लिया क्या? परमेश्वर ने कहा तुम सारे जगत में जाकर, और सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि में सब लोग आ गए, और हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो कर्जे में हो सकता है वो टेंशन में हो सकता है वो बड़ा अमीर हो, बड़ा ही कोई नेता हो, बड़ा कोई अधिकारी हो, बड़ा वो कोई आर्मी ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी जॉब करने वाला, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, छोटा बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन जो बात को समझने की है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या कहा कि तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में सब कुछ आ गया, गली मोहल्ला झुग्गी झोपड़ी सब कुछ आ गया, हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक राज्य, हर एक जिला। और परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए सुसमाचार रखा है, जितने भी इस जगत में रहते हैं। बोलो आमीन। और दूसरी बात, सारी सृष्टि के लोगों को, यहां पर कोई धर्म और जाति की बात की, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की, किसी जॉब वाले, बिजनेस वाले, बड़े और छोटे आदमी की बात की नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम सारे जगत में जाकर और सारी सृष्टि के लोगों को, किसको? सारी सृष्टि के लोगों को। सारी सृष्टि में तो सब कुछ आ गया, जितने भी लोग हैं
सारी सृष्टि में जितने भी लोग हैं और जगत में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो। बोलो आमीन। अभी आपने कहा था कि मैं धनी हो जाऊंगा, मैंने भविष्यवाणी किया और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू भविष्यवाणी कर कि जितने भी लोग सुसमाचार सुनाएंगे वो धनी हो जाएंगे। और आज का संदेश यही है, आज का संदेश यही है, सारे जगत के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। अभी बहुत सारे सारे जगत में जाकर, सारे जगत में मैं कैसे जा सकता हूँ? अपनी गली में से निकल के दूसरी गली में जा नहीं सकता, अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक तो मैं जाता नहीं हूँ, नहीं। और मैं तो अपने बगल वाले घर भाई के घर पे तो मैं जाता नहीं, सारे जगत में मैं जाऊंगा। बोल हालेलुया। अब प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाना है, सारे जगत में कैसे जाओ? और भी परमेश्वर ने यह भी कहा कि सारी सृष्टि के लोगों को, किसी को छोड़ना मत, सारी सृष्टि के लोग। मैं तो अपनी गली में से, अपने गांव में ही अपने सारे लोगों को नहीं मिल पाती हूँ, जीवन भर अपने ही गांव के लोगों को मैं नहीं मिल पाया, तो सारे जगत के लोगों को मैं कैसे मिल पाऊंगा? सारी सृष्टि के लोगों को? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होगा? नहीं, कैसे होगा ये? आप बताएं कैसे होगा? हैरानी हो रही है ना कि यार मैं कैसे, नहीं मैं कैसे सुसमाचार सुना सकता हूँ? लेकिन आप ही वो हैं जो बड़े ही सरल तरीके से आप परमेश्वर के सुसमाचार को सब तक पहुंचा सकते हैं। आप वो लोग हैं जो पूरे जगत में, सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार समझा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ोगे कि सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोग, नहीं नहीं नहीं, मैं ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है? नहीं हो सकता ना? कोई बात नहीं हो सकता, ठीक है। आपका दिमाग, आपका सोचना, आपका समझना कहता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मैं कहता हूं नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने किसी एक को नहीं कहा था कि तू जाकर सुसमाचार सुना। आप वचन को ध्यान से पढ़ें। परमेश्वर का मैंने किसी एक को नहीं बोला कि तू जा और सारे जगत में जा, तू जा और सारी सृष्टि के लोगों के पास जा। मैंने क्या कहा? तुम और ऑनलाइन वालों, तुम जहां जहां जो जिस देश में रहता है, जहां जहां जो मेरे सृष्टि के लोगों के पास रहता है, वहीं पर जाकर सुसमाचार सुना दो। जहां भी तुम रहते हो, किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत। मतलब कि हर एक आत्मा बचाई जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। सारे जगत में जाकर तुम यस। कई लोग कहते हैं कि मैं नहीं, मेरी मम्मी सुनाती है, मेरी मम्मी सुसमाचार सुनाती है, मैं थोड़ी सुनाऊंगी, मेरे पापा सुनाते हैं। नहीं, तुम यही फैसला करना पड़ेगा कि आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अपने कदमों को निकालना है। और ये भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनना। अगर इस वचन को आपने आज रिसीव कर लिया, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई कविता, कोई अनीता और एक भाई अब्दुल करके है, कोई ऑनलाइन सुन रहा है अभी, और एक भाई पीटर अभी सुन रहा है, और कोई रहमत या रहमान नाम से कोई सुन रहा है अभी। आपके पास जॉब नहीं है, कोई पैसा डूब गया है, कोई भी आप हार मान चुके हैं, आपके पास कोई जो भी समस्या आपको लग रहा है बड़ी है, आज आप इस वचन को रिसीव करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मरकुस 16 चैप्टर 15 वर्स आप फिर से उठाना, फिर से पढ़ना, और इसको कम से कम 10 बार 15 बार आप रिपीट करके पढ़ते रहना। इस वचन के अंदर से आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सामर्थ्य आएगी, आपके अंदर आएगी। यस, तुम जब तुम्हें अपने आप पता लगेगा, जब तक तुम पढ़ते जाओ, जब तक तुम्हें ये ना लगे मैं। जब तुम इस वचन को पढ़ोगे, तुम सारे जगत में जाकर, तुम सारी सृष्टि के लोगों को, जब तक पढ़ते तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मुझे थोड़ी कहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मुझे थोड़ी कहा है। मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो कलीसिया हूँ, मैं तो सेवादार हूँ, मैं तो उसका बेटा हूँ, मैं तो उसकी बेटी हूँ। चेला थोड़े ना हूँ। चेले तो 12 थे, उसके बाद 70 थे, उसके बाद पता नहीं कितने थे। मैं चेला थोड़े ना हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तू भी यीशु मसीह का चेला है,
अगर तुम्हें लगता है कि तू यीशु मसीह का चेला है, चेला कौन होता है? चेला कौन होता है? चेला, हर एक बेटा वो चेला है जो अपने बाप की शिक्षा को ग्रहण करता है। चाहे वो 3 साल का है, अगर बाप बोलता है नो नो ये चॉकलेट नहीं खाने का, नो नो इधर नहीं जाने का, नो नो चेयर पे नहीं बैठने का, चलो उंगली पकड़ कर मेरे साथ चल। हर एक बाप की शिक्षा को मानने वाला 3-4 साल का बच्चा भी चेला है। और जब वो बड़ा हो जाता है और अपने बाप का कहना मानता है तो वो चेला है। अपने टीचर की शिक्षा को क्लास में पढ़कर अगर वो ग्रहण करता है तो वो चेला है। मतलब चेला उसे कहा जाता है जो शिक्षा को ग्रहण करे, जो अपने गुरु की शिक्षा को ग्रहण करे, वो चेला है। बोला हालेलुया। तो आप बेटे भी हैं और चेले भी हैं। बोला आमीन। और आपकी आत्मा अगर इस बात को मानती है, कई लोग कहते हैं ये बात तो परमेश्वर ने चेलों को कही थी और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये तो उन्होंने उनको कहा था, यीशु मसीह ने उनको कहा था, हमें थोड़ी ना कहा है। और मैं कैसे सुना सकता हूँ? मैं तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को सुना सकता हूँ। मैं सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को कैसे सुना सकता हूँ? लेकिन मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में मिरेकल को होते हुए देखना चाहते हैं, आप अगर मिरेकल को अपने जीवन में, आश्चर्यक्रम को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज की रात इस वचन को आप पढ़ते रहना और कम से कम 40 बार आप जरूर पढ़ना। 40 बार आप इस वचन को जरूर पढ़ना। कुछ नहीं करना है, फैसला नहीं लेना है, कोई फैसला नहीं लेना है, कोई फैसला मत लेना। सिर्फ 40 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, मिनिमम 40 टाइम्स अगर आप इसको रीड करें 40 बार, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी। और आप जब पढ़ रहे होंगे ना इसको, तो आपको बोलेंगे तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार जब आप पढ़ेंगे ना, एक बार आप रुक जाएंगे और रुकते ही आप क्या बोलेंगे मालूम है? मैं सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करूंगा। आप रुक जाएंगे, आपके अंदर खुदा की सामर्थ आएगी। आप इस वचन को पढ़ते पढ़ते जब तक ये ना बोलने लगे तुम की जगह मैं ना हो जाए, आपकी आत्मा तुम अपने आप वो जो तुम है ना, वो आवाज परमेश्वर की तुम्हारी आत्मा को टच करेगी और आपको लगेगा तुम नहीं, वो मैं हूं, ये तुम नहीं, मैं हूं। और मुझे भी सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। और सारे जगत में मैं नहीं जा सकता, सारी सृष्टि के लोगों को मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं शुरुआत कर सकता हूं। मैं यीशु मसीह का चेला हूं। मैंने बहुत बार सुसमाचार सुनाया होगा लेकिन फल नहीं मिला, लेकिन अब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और फल लेकर आऊंगा। मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और जिस आत्मा को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा वो बच जाएगी। मैं ऐसे विश्वास के साथ, वो माने या ना माने, मेरे खुदा के नाम पर भरोसा करे ना करे, वो मेरे यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करे ना करे, लेकिन मुझे प्रभु की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम और जब तुम बार बार तुम इस वचन को पढ़ोगे, ज्यादा नहीं, आज पढ़कर देखना, तुम्हें अपने आप महसूस होगा ये तुम प्रभु की आवाज मुझसे बोल रही है। वो मैं हूं, मैं यस, मैं खुदा की आवाज को मेरे पीछे के तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार। अपनी आंखों को बंद करें और अभी आपका हृदय, आपका वचन को अपने मनन करें कि तुम, परमेश्वर की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, ये वचन परमेश्वर का तुम्हारे अंदर जा रहा है। बोल दें, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है तो आपके होठ मैं में बदलने वाले हैं। खुदा की आवाज किसी के कानों में नहीं गई, मेरे तो गई है। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया करूंगा, मेरे तो गई है।
लगता आपके कानों में नहीं गई है। तुम्हारे कानों में नहीं गई है, मत बोलो, मेरे कानों में तो जा चुकी है। जो प्रभु ने कहा ना कि प्रभु ने कहा तुम, और मैं क्या करूं, मैं सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है, मैं बेटा हूँ, ये मेरे पिता ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं भी उसका चेला हूँ, मैं उसका चेला हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर नहीं दे रही तो इस वचन को फिर से घर जाके पढ़ लेना। तुम सारे जगत में जाकर, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं, तुम उसके चेले हो, परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं। तुम क्या आवाज़ आ रही है? यीशु मसीह की आवाज़ आपके अंदर आ रही है? यीशु मसीह की आवाज़ तुम्हारे अंदर आ रही है? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए, कोई भी नाश ना हो। बोलो आमीन। अगर आ रही है तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। आपका जवाब होना चाहिए, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु मसीह की आवाज मेरे कानों में आ चुकी है, यीशु मसीह की आवाज मेरे कानों में आ चुकी है, मेरी आत्मा को टच कर चुकी है। मैं उसकी सच्चाई को सबको बताऊंगा, मैं उसकी सच्ची, उसके वचन को, उसके कलाम को, उसकी सच्चाई को सबको बताऊंगा, ताकि आज जो हॉस्पिटल में है, जो कोमा में है, जो हॉस्पिटल में है, जो कोमा में है, जो तेरे नाम को जानकर भी पिता जान नहीं पाए, जो तेरे अनुग्रह से आज वंचित है, जो पिता आज अंधकार में है, जो तुझसे दूरी बनाए बैठे हैं, जिनका रिश्ता तुझसे खराब हो चुका है, जो आत्माएं पिता परमेश्वर तेरे क्रोध के तले दंड पा चुकी है, जो आत्माएं पिता परमेश्वर तुझसे दूरियां बनाए बैठी हैं, जो आत्माएं पिता परमेश्वर नाश होने वाली है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। जो आत्मा पिता परमेश्वर हॉस्पिटलाइज है, जो तेरे बच्चे अभी अंधकार में है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, कोमा में है, मेरे पिता छुड़ा ले उन्हें, छुड़ा ले उन्हें, जो कोमा में है, जो जिनके ऊपर तूने अपना अनुग्रह किया, लेकिन पिता वो समझ नहीं पाए। मेरे पिता उन पर दया कर, और तेरा सुसमाचार का प्रकाश सारे जहां में फैलने पाए, सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को हर एक आत्मा बचाई जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना में मांगता हूँ पिता परमेश्वर की, आज जिन्होंने तेरे कलाम को सुनकर, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, आज उनकी आत्मा जागने पाए, आज उनकी आत्मा जाग जाए। चाहे इन्होंने बहुत बार सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन आज अब ये सुसमाचार सुनाएंगे तो जिंदा दिली के साथ सुनाएंगे। अब ये सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो बड़े विश्वास के साथ करेंगे, तो हर एक आत्मा बचाई जाए। मेरे पिता, तेरी दया सबके पर होने पाए, और ये भविष्यवाणी सबके जीवन में पूरी हो। जो सुसमाचार सुनाए वो धन्य हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, कोमा में, बहुत सारे लोग प्रभु जी अभी समस्याओं में है, कर्जे में है, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को जानने नहीं पाए, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अभी भी अंधकार में है, बहुत सारे लोग आपके नाम से दूरियां बनाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग तेरे नाम को जानकर भी दूर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अभी भी टूटे हुए निराशा में, बहुत सारे लोग कर्जों में, बहुत सारे लोग चिंता और लड़ाई झगड़ों में, कलेश में, नशे में, मेरे पिता पाप में है। अपने अनुग्रह की दृष्टि फिर से कर पिता परमेश्वर, ये आवाज कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे पिता, जो लोग इस वचन को पढ़कर अपनी आत्मिक आंखें खोल चुके हैं, आत्मिक कान जिनके खुल चुके हैं, वो इस वचन को ग्रहण करने के बाद आज बोल रहे हैं, मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है? जिनके अंदर से मैं निकल रही है वो बोल रहे हैं, मैं, यस लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर दैट, यस लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर दैट,
मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली देंगे आज के वचन को। और जो लोग अब ध्यान से सुने, कई लोगों को बड़ी शर्म आती है, कई लोगों को बड़ी शर्म आती है और उनको लगता है कि नहीं मैं इसको सुनाऊंगा तो मैं यार ये मेरा विरोधी हो जाएगा, ये मेरी बात को नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, सुसमाचार सुनाने के बहुत सारे मेथड है। आप मैसेज कर सकते हैं, आप YouTube का लिंक भेज सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि देखो आपने YouTube का लिंक पर ये वीडियो भेजा, आपने देखा, और उसके बाद आप उसको मैसेज भेज दें। और आप उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर वो नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है तो वो सुनेगा। वो आत्मा अगर चुनेगी है तो सुनेगी। वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो घर में विरोधी हैं। बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी सुसमाचार है लेकिन पूरी तरह से लोग ग्रहण नहीं कर पाए। आज अगर इस वचन को आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके घर में खुदा की सामर्थ आएगी, खुदा की लाइट आपके जीवन में आएगी। आज आप फैसला लें कि मैं सुसमाचार फिर से सुनाऊंगा। फिर से सुनाना, वो आत्मा बचेगी। बोला आमीन। हर एक आत्मा को परमेश्वर बचाना चाहते हैं। अगर हर एक आत्मा को परमेश्वर ने नहीं बचाना होता तो ये वचन में यहाँ पर ये नहीं लिखा होता। यहाँ पर लिखा होता जहाँ कहीं तू जाए तू समाचार सुना देना, जब तेरा दिल करे सुना देना, जो तुझे मिले उसको सुना देना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? सारे जगत में जाकर, सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को, किसी को छोड़ना मत, सबको सुनाओ। जब भी कोई मिले आप जरूर सुनाएं। यही संदेश है आज पवित्र आत्मा का। और अगर आप उसके चेले हैं तो आप सुनाएंगे। आप ये वचन जब पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा अपने आप कहेगी तुम। आपकी आत्मा तुम सुनने के बाद क्या कहेगी? मैं सुनाऊंगा। तो जितने लोग तैयार हैं और ये भविष्यवाणी हो रहा है अगले 40 दिन, आज डायरी में नोट कर लेना, 40 दिन तक, ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बार 3 बार, हफ्ते में 4-5 बार, 40 दिन में 10 बार 20 बार सुसमाचार सुना कर देखना। अगर कोई रुका हुआ काम है, कोई श्राप है, कोई बीमारी है, कोई बंधन है, 14-15 साल से लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम पर दया कर, 14 साल से मुझ पे बच्चा नहीं हुआ। पति पत्नी आकर बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, नाक रगड़ते हैं परमेश्वर के सामने, मेरा घर नहीं बन पा रहा, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, मेरे घर आई एम फेलियर, मेरा बिजनेस ठप हो गया। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे ना क्या तूने कभी किसी को सुसमाचार सुनाया, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? कहाँ से सुनाएंगे? हमको आशीष मिलेगी तब तो सुनाएंगे ना। हम कैसे सुनाए लोगों को? हमारी बात पर कौन यकीन करेगा? यही सबसे बड़ा कारण है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, विश्वास करेंगे, अरे मुझे आशीष मिल चुकी है, जैसे मुझे मिली है तुझे भी मिलने वाली है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे तेरा तो वीजा नहीं आया, तेरा तो काम नहीं बना, तेरी बहन तो चंगी नहीं हुई, और तुझे नहीं पता हो गई है, हो चुकी है। यस, यही बात जब आप अपने अंदर विश्वास को पैदा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे, होगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, इसी कारण से सुसमाचार कभी नहीं सुनाते कि पहले हम बदल जाएं, हमें आशीष मिल जाए, फिर हम बहुतों को बचा लेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और शैतान के पास ये सबसे बड़ा बहाना होता है, ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल मिस्टेक, आत्मिक गलती वो लोग करते हैं जो सुसमाचार नहीं सुनाते। इसलिए आज से आप फैसला करें और कहें, मैं हर एक बीमार को बचाऊंगा, हर एक दुखी परेशान लोगों के पास, और हर एक वो जन जो तेरे नाम को नहीं जानते, मैं सबको सुसमाचार सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, आप नहीं सुना सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं, अपना कदम निकाल सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं। अगर आप फैसला कर रहे हैं तो बोल दे, मैं आई एम द बेस्ट।
मैं वो बेटा हूँ जो सुसमाचार सुनाऊंगा। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? यस, तू वो बेटा है जिसे मैंने चुन लिया है। तू वो बेटी है जिसके मस्तक को ऊंचे करने वाला है। और ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना, जो सुसमाचार सुनाने का फैसला कर चुके हैं और सच्चे मन से सुनाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खड़े हो जाओ और लाइन लगा दो सुसमाचार सुनाने की, गिनती कर दो 2 4 5, ऐसा नहीं। प्रार्थना करो, सुनाओ, प्रार्थना करो, सुनाओ, कोशिश करो। जब आप सुनाएंगे इसी साल में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 3 साल से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपके बच्चे, मैं कह रहा हूं कि आप उसके सुसमाचार को सुनाएं। गुलामी ऐसे जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में, और मैं धन्यवाद करता हूं आपकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हर एक उस धन्यवाद के लिए जो तेरे बच्चों ने आपके चरणों में अर्पित किए हैं। आज हर एक उस आनंद के लिए, हर एक खुशी के लिए, हर एक चंगाई के लिए, हर एक बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने प्रभु जी अपने बच्चों को दिए, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने आज अपनी हथेली पर हमें संभाल के रखा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर बड़े आनंद के लिए, हर एक उस गवाही के लिए प्रभु जी जो हमारी बन चुकी है और हम यहाँ पर देने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिस आत्मा को मैं सुसमाचार सुनाना चाहता था, तूने मुझे बल दिया, बुद्धि दी, सामर्थ्य दिया, मैं उसको सुसमाचार सुनाने पाऊँ, मैं उस आत्मा को बचाने पाऊँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं, आज आसमान के झरोखे उनके लिए खुल चुके हैं। अगर कोई जिन्होंने फैसला कर लिया कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, कोई बनीता बहुत टाइम से बच्चा नहीं है, रिसीव कर। कोई विनीता, कोई ऐसे रेखा, कोई ममता, और एक नाम है कुसुम। तेरे घर में बहुत सारी आशीष आ रही हैं। और एक नाम है राकेश, रिसीव कर अपनी ब्लेसिंग को। और एक नाम कमला, और कमला के साथ हो सकता है कोई संतोष भी यहाँ पर बैठा हो या आया हो। कमला, संतोष कोई है? संतोष, कमला, संतोष। मैं कह रहा हूँ कि देखो, दो नाम पवित्र आत्मा ने कहा कि दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। कमला, संतोष, आज जो श्राप तुम्हारा पीछा करते थे वो सब टूट गए। और तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सुनो। ये देख बहन, चश्मा कितने नंबर का है? जल्दी बोल। यीशु की लाइट आ रही है, चश्मा अभी के भी उतरेगा। बोल। ये देख, चश्मा विश्वास से उतार दे, उतार दे, उतार दे। बोल, यीशु की लाइट मेरी आंखों में आ चुकी है। यीशु की लाइट मेरी आंखों में आ चुकी है। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ चुकी है। यीशु की लाइट इसके ऊपर ठहर चुकी है। ताली बजाकर धन्यवाद। देख कैसा लग रहा है? आंखों की रोशनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना? जिनको चश्मे लगे हैं, अपना चश्मा उतार के देख लेना। 7 नंबर 8 नंबर का भी अगर चश्मा हो तो आज ऐसे उतार देना। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है। और गुड़िया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 3 बार सच्चे मन से धन्यवाद करो। चश्मा दोबारा पहन कर देखना, तेरे को पता चल जाएगा। 3 बार धन्यवाद करना। यस, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। अरे चश्मा पहन के देख, नहीं पहन पाएगी। हालेलुया। पहन के देख गुड़िया, कैसा लग रहा है? चश्मे में कैसा लग रहा है देख, और बिना चश्मे में कैसा लग रहा है? गवाही दे। यीशु का नाम है। ताली बजाकर। कितने लोगों ने देखा उसके ऊपर सामर्थ्य है, शैतान ढेर हो गया, और वो गुड़िया। अब आप बताएं पास्टर जी, आप बताएं क्या हुआ? प्रोफेसर जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 2.5 साल से इनको चश्मा लगा हुआ था, 1 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, दूर का बिल्कुल नहीं दिखता था। अभी आपने प्रोफेसी किया, लाइट आ रही है। बहन ने विश्वास किया, लाइट आई, दूर का पास का बिल्कुल क्लियर दिखने लगा। और हालेलुया। और चश्मा पहनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? बिना चश्मे के साफ दिखाई दे रहा है, चश्मे में धुंधला दिखाई दे रहा है। ताली बजाकर
हाँ जी बताइए गुड़िया, चश्मे में साफ दिखाई दे रहे कि बिना चश्मे के? बोल के बताओ, बिना चश्मे के दिख रहा साफ? दिख रहा। ताली बजाकर। आज जो रिसीव कर रहे हैं, मैंने कहा ना यीशु की लाइट उनके पास आ रही है। महाराष्ट्र में कोई बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। अभी बेंगलोर में, महाराष्ट्र में अभी चश्मे उतर चुके हैं। विदेश की धरती पर कोई बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। रिसीव कर, ये यीशु की लाइट आ चुकी है। नेपाल में बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं। यस, रिसीव कर, लाइट आ चुकी है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई रेखा है, उसका बच्चा नहीं है। ये बहन बता रहे 15 साल से इनका बच्चा नहीं है। आपने मुझे कभी बताया? नहीं। रेखा, तुझे कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने आज तुझे देखा और तुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की। और 15 साल से बच्चा नहीं है। और कोई ज्योति को जानती है? कौन है? बहन की लड़की है। आपकी बहन की लड़की है। प्रभु ने कहा कि सुन, तेरी बहन यीशु मसीह को नहीं मानती है। नहीं, वो इस दुनिया में नहीं। मैंने कहा ना, नहीं मानती है ना, जाकर उनके घर में सुसमाचार प्रचार करना। और वो जो ज्योति है ना, ज्योति, वो तो वैसे ज्योति है, उसका नाम ज्योति है, लेकिन जो मेरी ज्योति है ना, वो तेरे पास आ रही है। और इसी साल में तू चमक जाएगी। रिसीव कर। कोई मुन्नी है यहाँ पर? कोई मुन्नी के घर से कोई आया? कोई विजय के घर से कोई आया? मैंने कहा कि आपके घर से श्राप, आपके घर से बंधन, आपके घर से नेगेटिव चीजें आज निकल रही हैं। अगर आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने का फैसला किया है, नहीं आता तो आप, हमारी काउंसलिंग टीम आपके पास आएगी। यहाँ पर आप पूछें कि सुसमाचार कैसे सुनाना है, वो आपको बताएगी। अगर आपको कोई नहीं सुनाना आता, आप पूछें। अगर नहीं भी आता तो यीशु का नाम बताना आता है। और यीशु का नाम बताना नहीं आता तो परमेश्वर का नाम बोलना आता है। आप परमेश्वर का नाम लेकर उसको बता देना, लेकिन सुसमाचार सुनाना आप सीखें। बोला हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, क्या नाम है? हालेलुया। प्रॉफिट जी भी अब प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई मुन्नी और विजय है। इन दोनों का नाम मुन्नी और विजय है। खुदा आपको बहुत आशीष दे, लेकिन मुझे सिर्फ यही बोलना है कि आपकी कोई ब्लेसिंग रुकी भी थी। आज प्रभु ने, आपने कोई फैसला किया सुसमाचार सुनाने का, आपकी ब्लेसिंग खुल गई है। बहुत लंबे समय से आपके लिए कोई आशीष नहीं है और कोई दुष्ट आत्मा आपको बार बार तंग कर रही है। चल, सब खिलाया पिलाया, बाहर उल्टी करके बाहर आ जा। चल, और जो बंधन है आज वो सब आपकी तालियों में शामिल है। सब दाहिना सिर पे रखें, पहले दाहिना सिर पे रखें। कहीं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मैंने आपके वचन को सुना, आपकी शिक्षा को ग्रहण किया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक श्राप, हर एक बंधन मेरे और मेरे परिवार से आज खत्म हो चुके हैं। और मैं घोषणा करता हूँ, ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है। फिर से कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे रोजगार के ऊपर है, मेरे धन, मेरे मान सम्मान के ऊपर है, मेरे रिश्तों के ऊपर मेरे खुदा का हाथ है। कहें आमीन। आप हाथ नीचे कर प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके प्रेजेंस में प्रभु जी, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने आज अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस घड़ी आपके चरणों में धन्यवाद किया और अपने मुंह से अंगीकार करके कहा है कि मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, जिन्होंने मन से प्रभु जी अपना वायदा किया, अपना मन बदल लिया और प्रभु अपने मन में एक वाचा को बांधा है कि प्रभु के लिए मैं अपने कदमों को निकालूंगा। और मेरे खुदा, जिन्होंने अभी अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु का हाथ मेरे रिश्तों के ऊपर, मेरे रोजगार के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना में मांगता हूँ कि सबके ऊपर, हम सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ बना रहे। सबके जीवन में चंगाई और खुशियों की बढ़ोतरी हो, सबके जीवन में आनंद की भरपूरी हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस प्रार्थना में शामिल हैं और जिन्होंने
सुसमाचार सुनाने का फैसला किया, जिन्होंने अपना मन फिराकर मेरे खुदा अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद करने का, अपनी प्रार्थनाओं में ये फैसला किया कि रोज धन्यवाद को हम शामिल करेंगे। मेरे खुदा इनके मस्तक ऊंचे हो और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपकी महिमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, कोमा में है, तेरे सामर्थ आज उनको टच करे। जिनके दिमाग में क्लॉट्स जम चुके हैं, जिनके ब्रेन हेमरेज हो चुके हैं, जिनके एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनके शरीर काम करना बंद कर चुके हैं, मेरे पिता तेरी सामर्थ उन्हें टच करे। मेरे खुदा तेरी दया, तेरी रहमत हर एक उस परिवार के ऊपर हो, हर एक उस जन के ऊपर जो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। और खुदा हर एक वो शख्स पिता परमेश्वर जो तेरे नाम को जानता है, जो नहीं जानता है, सबके ऊपर तेरी दया हो। मेरे पिता बहुत सारे लोग किडनी डायलिसिस है, बहुत सारे लोगों के हार्ट फेल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग काम करना बंद कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जुबान। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ के आगे शैतान तू ठहर नहीं सकता, यीशु के पवित्र नाम के आगे तू टेक नहीं सकता। उसके अभिषेक के सामने कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई दर्द पीड़ा, कोई टेंशन टिक नहीं सकती। मेरे खुदा आज सब के सब यीशु के लहू से शुद्ध होने पाए। और जिनके अंदर विश्वास है, जो धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मन फिरा लिया, जिन्होंने सुसमाचार सुनने का फैसला किया, वो सब बड़ी गवाही के साथ तेरी महिमा करें, ये तालियों के साथ। और देखना, और अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा जहाँ भी छुप कर बैठी हो, बाहर आ जाओ, मुंह खोलो, चिल्लाओ। बवासीर, गांठ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, सोड़ियाँ, सिस्ट, यूट्रस के अंदर, छाती के अंदर, पेट के अंदर गोले बाहर आ जाओ, गर्दन में सर्वाइकल बाहर आ जाओ, ब्रेन के अंदर दिमाग को भरमाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दो, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। चलो, एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली सब दौड़ कर आ गया हो, दौड़ कर आ गया हो, दौड़ कर आ गया हो। ताली बजाकर महिमा करें परमेश्वर को। यस,